वो कूड़ा डाल दिया तो लड़ाई कर लिया, अगर वह लड़ाई नहीं। पड़ोसन के लिए तो बिना काम हुआ, अगर वह लड़ाई नहीं। लड़ाई कौन सी? आइए गीत के माध्यम से कहने चला हूं कौन सी लड़ाई लड़ाएंगे और कौन सी लड़नी है। जी मनोज जी, जी लड़ाई 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 लड़ने चला सो तुलसी महापुरुषान लड़ी थी, महापुरुषान लड़ी। लड़ाई लड़ने चला सो तुलसी महापुरुषान लड़ी थी, लड़ाई लड़ने चला सो तुलसी महापुरुषान लड़ी। ओ महापुरुषान लड़ी थी, महापुरुषान लड़ी थी न तुलसी महापुरुषान लड़ी थी। लड़ाई लड़ाई है भाई, सारे बोलेंगे, सारे मिलकर लड़ाएंगे। लड़ाई जिदे वो लड़ी जाएगी, नहीं लड़ी कौन जावा है। सारे ताड़ी मार के और कह दीजिए मेरे साथ, मां मेरी बहनों, लड़ाई 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 लड़ने चला सो तुलसी महापुरुषान लड़ी थी। पहले लड़ी थी गौतम बुद्ध ने सच की राह बतलाई। पहले लड़ी थी गौतम बुद्ध ने सच की राह बतलाई। पहले लड़ी थी गौतम बुद्ध ने सच की राह बतलाई। पहले लड़ी थी गौतम बुद्ध ने सच की राह बतलाई। विश्व गुरु सोने की चिड़िया, विश्व गुरु सोने जिनसे बड़े रे भाई पढ़ाई 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 पढ़ने चला सो तुलसी महापुरुषान पढ़ी थे। महापुरुषान लड़ाई लड़ने चला सो तुलसी महापुरुषान लड़ी थी। देखिए भाई, लोग नौबत आते मिलेंगे कि हमने इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। लोग यूं कहते मिलेंगे कि ये देश सोने का चिड़िया था, लेकिन कोई नहीं बताओगा कि सोने की चिड़िया कब थी। जो भारत सोने की चिड़िया तब थी जब सम्राट अशोक राज करता था। सम्राट अशोक जो बुद्ध के धर्म को मानता था और भाई राज करा करता इस देश में, इस देश को सोने की चिड़िया कहा करते। विश्व गुरु, यह देश विश्व गुरु भी था। जब बुद्ध अपनी बात बताते थे और पूरी दुनिया के लोग उनकी देशना सुनकर के और इस देश में आते थे, उनकी बातों को सुनते थे। बाद में उनकी बातों से पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण हुआ। ये देश सोने की चिड़िया भी थी और विश्व गुरु भी था, लेकिन यो उनके कारण नहीं था जिनकी आज ज्यादा पूजा हो रही है। यो देश उनके कारण विश्व गुरु नहीं था जिनको आज कहते हैं कि इनकी दया से सब कुछ हो रहा है।
यो देश तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और उनके बाद कौन कौन आए, किस किस ने बात करी, ये लड़ाई किस किस ने लड़ी, आइए कहने तो ना हो। गुरु कबीरा रविदास जी चले गए समझाते, गुरु कबीरा रविदास जी चले गए समझाते, गुरु कबीरा रविदास जी चले गए समझाते, गुरु कबीरा रविदास जी चले गए समझाते। नानक मीरा धन्ना चाट नो कह के ठोक बजा कर चढ़ाई चढ़ने चलिया सो तुलसी महापुरुष न चढ़ी थे, चढ़ी थी लड़ाई। आए माता बहनों, थोड़े ध्यान से बताइयो, मेरी बात समझ में भी आवा कि ओंकार हो रहा है, उन्हें शोर शराबा हो रहा है, समझ में भी आवा है। बाकी कई बार नौका आकर मैंने प्रोग्राम पूरे आपात से नुकंग बिठाए और तो देखी जाएगी, बाकी इतना ना वो क्या करे हैं, कुआं दे बैठेगा इस दे ही नहीं, इसी तो कोई बात नहीं समझ में आवा है। मैं मेरी माँ मेरी बहनों को कह रहा हूँ कि लड़ाई लड़ने चला हूँ जो सी महापुरुषा ने लड़ी थी, पहले लड़ी थी गौतम बुद्ध ने, फिर लड़ी कबीर ने, फिर लड़ी गुरु रविदास ने, फिर लड़ी नानक ने, फिर लड़ी मीरा ने, और फिर लड़ी उसके बाद में किसने लड़ी, आज जिक्र हो रहा था महामना ज्योतिबा फूले जिनकी जयंती आज है, 11 अप्रैल है आज, और 11 अप्रैल 1827 को 1827 में एक आदमी ने जन्म लिया था। ये मेरी माँ मेरी बहनों, जिनके पिताजी का नाम गोविंद राव और माँ का नाम चिमनी बाई था। चिमनी बाई की जो डेथ थी वह जब ज्योतिबा 1 साल के हुए थे और चिमनी बाई एक्सपायर हो गई थी। गोविंद राव ने अकेले न पाले थे। उस समय जातिवाद, उस समय अंधविश्वास, उस समय भेदभाव बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था। स्कूल में जब ज्योतिबा का नाम लिखवाने गोविंद राव गए तो जो गुरु रविदास के साथ हुआ था, जो बाबा साहब के साथ हुआ था, वही केस ज्योतिबा के साथ भी हुआ। ज्योतिबा को भी एडमिशन नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि ज्योतिबा भी शूद्र थे, वो माड़ी समाज से थे, माड़ी, जिनको हम आज सैनी कहते हैं। गोविंद राव उनको लेकर के घर आ गए थे और आने के बाद भी कसक रही थी कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा जरूर। ऐसी कसक आप ही पैदा करना मेरी माँ बहनों, पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को मन के अंदर चाह पैदा करना। उस समय जातिवाद था, घोर अंधेरा था, बाल विवाह भी था। बाल विवाह समझते हो, छोटी उम्र में शादी हो जाना। महामना ज्योतिबा फुले की 13 साल की उम्र में शादी होगी। 1827 में जन्म हुआ और 1840 में शादी होगी। उस समय उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, वो मात्र 9 साल की थी। कितने साल की है? 9 साल की। उस समय तक ना तो ज्योतिबा पढ़ रहे थे और ना माँ सावित्रीबाई फुले पढ़ रही थी। माँ सावित्रीबाई फुले कौन है? इस देश की पहली अध्यापिका, इस देश की पहली अध्यापिका समझो टीचर है, जिसने पहली बार पढ़ाना शुरू किया हो वह औरत है, उसका नाम था माँ सावित्रीबाई फुले। साथियों, शादी के 1 साल बाद ज्योतिबा ने और माँ सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजों के स्कूल में एडमिशन लिया, वहां पर पढ़ाई शुरू करी शादी के बाद। और मात्र 6 साल पढ़ाई करी और 6 साल पढ़ने के बाद
ज्योतिबा को एक किताब समझ में आई जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन, आदमी के अधिकार है। और उस किताब ने सोच बदल दी और इतना काम करा, इतना काम करा, विधवाओं की शादी करवाई, विधवाओं की शादी करवा करके जो विधवा होती थी, और भाई ये बहुत गंदे रिवाज और गंदे किस्म के काम थे, उनसे जो बच्चा पैदा हो जाता था बिना बाप का, उनके लिए अलग से आश्रम बनवाए और हमारे लिए पढ़ाई का प्रबंध करा। एक बार अकाल पड़ गया था, हमें पानी देने से मना कर दिया सबने, ज्योतिबा ने अपना कुआं खोल दिया था कि यहाँ से पानी भरो। आप सभी जानते हैं वो एक ब्राह्मण की शादी में गए थे और शादी में पहचान दिए थे और लात मार के बाहर निकाल दिए गए थे। बाद में समझ आई जाति व्यवस्था की चीज है, सारी उम्र जाति के खिलाफ लड़ते रहे, इतना महान काम किया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें अपना आदर्श स्वीकार किया। मेरी माँ, मेरी बहनों, युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, महामना ज्योतिबा फुले की और भी बहुत सारी बात रहेगी, लेकिन मैंने सोचू हूँ कहते हम बोर हो जाओ। कदे नु को प्रवीण ने बुलाया था गीत गाने, तू कथा सुनाने लग गया है ना। क्यों? 364 दिन, मेरी मजबूरी है ये, 364 दिन आप किसी और रंग में रहते हो और 365वें दिन एक ही दिन मैंने सोचूं कि सारे पाठ पढ़ा दूं, ऐसा हो नहीं सकता। आज तो थोड़ी थोड़ी चर्चाएं होंगी, थोड़ी जान पहचान बढ़ेगी, थोड़ी महापुरुषों की चर्चा होगी। देखिए भाई, तथागत बुद्ध, गुरु कबीर, रविदास, नानक, मीरा, और उसके बाद किसने लड़ाई लड़ी? आइए गीत के माध्यम तो सुनांगे। एक बार महामना ज्योतिबा फुले का नाम, मां सावित्री फुले का नाम, जोरदार ताड़ी तो मार दे भाई, हैं? आओ जी गुरु जी। ज्योतिबा फुले चौधरी बाई पेरियार ललकारा, ज्योतिबा फुले चौधरी बाई पेरियार ललकारा। अछूतानंद शिवाजी काढ़ के, अछूतानंद शिवाजी काढ़ के, साहू बड़े सहारा बनाई, भलाई भलाई करने चला सो गुण सी महापुरुषों ने करी थी लड़ाई, करने चला सो महापुरुषों ने लड़ी, करने चला
सारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। वो काम नहीं कर पाए जो बाबा साहब ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, बाबा साहब ने अंग्रेजों को जब कहा कि उन लोगों का भला कब करोगे, जब उन्होंने कहा कि उन लोगों को अधिकार कब दोगे, बाबा साहब ने जब कहा कि उन लोगों के बारे में कब सोचोगे, तो अंग्रेजों ने कहा अम्बेडकर ये उन लोगों लगा रखी, ये लोग कौन हैं और कितने हैं। यानी कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले आपकी गिनती भी नहीं थी, आपकी गिनती भी नहीं थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले आपकी संख्या कितनी ये भी नहीं पता था। यानी कि सारे महापुरुष लड़ाई तो लड़के, काम तो अपना करके, लेकिन वो काम नहीं करवा पाए, वो हक और अधिकार लिखित रूप में नहीं दे पाए। और फिर क्या हुआ, फिर आए बाबा साहब, और उनके बाद क्या हुआ सुनिए गीत की राही। और फिर बाबा साहब ने अपनी कलम से हमको दी जिंदगानी। बाबा साहब ने अपनी कलम से हमको दी जिंदगानी। मैंने कहा फिर बाबा साहब ने अपनी कलम से हमको दी जिंदगानी। इस बात को कौन कौन मानता है कि बाबा साहब की कलम की जिंदगानी दी हुई है? मेरी माँ मेरी बहनों, हमारा मान सम्मान, हमारी पढ़ाई, ये शान, ये शौकत कहाँ थी? ये हक और ये अधिकार ये कहाँ थे? ये बड़े भवन ये हमारे हिस्से नहीं आते। सच्चे दिल से बता रहे हो कि वैसे हटा रहे हो, महसूस भी करते हो? फिर बाबा साहब ने अपनी कलम से हमको दी जिंदगानी। बाबा साहब ने अपनी कलम से हमको दी जिंदगानी। नासिर हमने खूब करी कुर्बानी। कविता 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 गढ़ने